रात के 1 बजे नींद नहीं आ रही थी तो मैं यूट्यूब चलाने लगा। अचानक अननोन नंबर से कोई मेरे फ़ोन की घंटी बजाने लगा। उठाया नहीं कि आधी रात याद मुझको कौन करेगा। जो भी हो, इमरजेंसी हुई तो दोबारा फ़ोन करेगा। कुछ देर बाद उसी नंबर से फिर से फ़ोन आया। देखता हूँ कौन है, सोचकर मैं फ़ोन उठाया। उधर से आई हेलो की आवाज़ जेहन में फैल जैसे आग चुकी थी। ये आवाज़ उसी की थी जो वर्षों पहले मुझको छोड़कर भाग चुकी थी। मैंने पूछा क्या हुआ जो तुम भी आधी रात को जागने लगी। वो पहले तो कुछ देर रोई और फिर मुझसे माफ़ी मांगने लगी। पूछने पे पता चला कि उसने मेरे साथ जो किया था वो उसी के साथ हो गया जिसके लिए उसने मुझे छोड़ा था। वो इसको छोड़कर किसी और के साथ हो गया। उसके दर्द में मुझे अपना दर्द दिखाई दे रहा था। वो बताई कि कैसे गिड़गिड़ाई तो मुझे अपना गिड़गिड़ाना सुनाई दे रहा था। जैसे वो रोई, आंसू बहाई, भीख मांगी अपने प्यार के लिए, वैसे ही कभी मैं भी रोया था, भीख मांगा था अपने इसी यार के लिए। जैसे इसका बेरुखी से चले जाना मुझे सहना पड़ा था, वैसे ही वो भी गया और अपना दर्द इसे तन्हाइयों से कहना पड़ा था। समझ नहीं आ रहा था खुश हूँ या दुखी हूँ कि तन्हाई से आज ये भी डर रहा है जो मुझे तन्हा छोड़ गया था और कभी पूछा भी नहीं तू जी रहा है या मर रहा है। बड़ी देर तक क्या क्या हुआ और कैसे हुआ सब सुनाने के बाद उसने एक सवाल पूछा मुझसे उसके साथी के छोड़ जाने के बाद। मैं तुम्हारे पास लौट कर आना चाहती हूँ, क्या फिर तुम मुझे अपनाओगे? महीने साल भर के लिए नहीं, उम्र भर के लिए मुझे अपनी दुल्हन बनाओगे? ये सुनकर भी मेरा दिमाग उससे दूर जाना चाहता था, मगर ये दिल मचल कर फिर से उसे अपना बनाना चाहता था। मैंने कहा सुनो, मैं तुम्हें एक सुझाव देता हूँ, समझ लेना, उसी में मैं अपना भी जवाब देता हूँ। तेरा आशिक कभी लौटने की मिन्नत करे तो भी उसको छोड़ देना। प्यार से नहीं, खूब बेरहमी से उसके दिल को तोड़ देना। जो कभी खेल गया तुम्हारे दिल से जैसे दिल नहीं कोई खिलौना है, कितना भी खूबसूरत हो मगर मोहब्बत के बाजार में वो शख्स घिनौना है। मैंने दिमाग के खंजर से अपने दिल को कई टुकड़ों में बांट दिया। दोबारा मुझे फ़ोन मत करना, ये कहकर फ़ोन उसका काट दिया।